तेजस और रेणुका की हालत ख़राब होती है। वो दोनों उठते हैं कि कमरे में जाते हैं, लेकिन वो वापस गिर जाते हैं। यहाँ पे आकाश भी आ जाता है और बोलते हैं ये डाइटिंग की वजह से हुआ है और चल हॉस्पिटल चलते हैं। वो कहती है नहीं नहीं, अब मुझ में कहीं जाने की हिम्मत नहीं है। फिर तेजस कहता है मुझे जाना है वॉशरूम। यहाँ पे रोशनी कहती क्या, और वो वापस नीचे गिर जाता है। वो कहता है बाबू मैं नहीं जा पा रहा हूँ बाबू। और वो कहती है क्या तेजस तुम भी। और फिर यहाँ पे साइली कहती है कि मैं अपनी माँ से कुछ नुस्खा पूछती हूँ, और वो किचन में चली जाती है। फिर नमक चीनी और पानी का घोल लेके आती है और फिर सचिन को एक गिलास लेने के लिए बोलती है कि तेजस को दो। सचिन लेता है और तेजस के सामने करता है। तेजस पकड़ने जाता है तो वो गिलास हिलाता है, वो चिल्लाता है। फिर आखिरकार वो तेजस को गिलास देता है और तेजस पीता है। यहाँ पे साइली रेणुका को गिलास देती है, कहती है काकू लीजिए। वो गिलास तो लेती है लेकिन पूछती है ये क्या है। तभी साइली कहती है ये नमक चीनी पानी का घोल है, आपको अच्छा महसूस होगा। वो एक घूंट लेती है और बोलती छी नहीं, ये क्या मिला है इसमें, कुछ मिलाया नहीं है ना तूने, ताकि हम लोग ने तुझे काम बोला था डाइट खाना बनाने के लिए, इसलिए तूने कुछ मिलाया है क्या। यहाँ पे साइली कहती नहीं काकू मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। सचिन बोलता है देखो जिसका भला करो वो ही ऐसे बोलता है। और ये छी फ्लश का पानी खत्म हो रहा है। और फिर यहाँ पे तेजस और रेणुका को परेश और रोशनी उठाती है और कमरे में लेके जाते हैं। यहाँ पे सचिन बोलता है अच्छा है ना तेरा ये डाइट फूड का खाना बंद हो गया, तू आराम कर अब। साइली मुस्कुराती है और देखती है। फिर अगले दिन सुबह यहाँ पे आकाश उदास सा डाइनिंग टेबल पे बैठा होता है। उतने में वहाँ पे परेश आता है गुड मॉर्निंग बच्चा करके, और फिर देखता है तो वो गुड मॉर्निंग बोलता है उदासी से। और फिर परेश को समझ में आता है इसका कुछ तो बिगड़ा हुआ है। वो पूछता है कैसा है तू, पता है मैं पिता हूँ तो मुझे लगता था तुम्हारी हर बातें मुझे जाननी चाहिए, फिर जैसे तुम लोग बड़े हुए मैं थोड़ा कम जानने की कोशिश करने लगा। अब तुम लोग पिता बनने वाले हो तो अब मैं पीछे आने के बारे में सोच रहा हूँ। और फिर आकाश देखता है, तभी परेश कहता है क्या बात हुई है, रिया कहाँ पे है। आकाश कहता है कि उसे काम के सिलसिले में जाना पड़ा, वो आज सुबह ही चली गई है अर्ली मॉर्निंग। वो कहता है ठीक है, तेरा और रिया का कुछ झगड़ा हुआ है क्या, परेश पूछता है। तभी आकाश देखता है बाबा के पास और वो कहता है कि वैसे हाँ बाबा, वो हम दोनों एक ही साथ काम कर रहे हैं ना रेस्टोरेंट में, आप तो जानते ही हो। परेश मुंडी हिलाता है। वो कहता है कि वो चाहती थी कि हम दोनों एक साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, लेकिन होता है उसका उल्टा ही। अभी मैंने उसको इयररिंग्स और बुके भी दिया है, वो खुश भी हुई, उसने बोला भी, लेकिन बात कुछ जम नहीं रही है। दूसरी तरफ रोशनी अपने कमरे में बैठ के अकाउंट्स देख रही होती है। उतने में उछल उछल के तेजस आता है और बेड पे बैठता है और कहता है बाबू। वो कहती है बस अभी नहीं है, मैं अकाउंट्स चेक कर रही हूँ। वो कहता है बाबू सुनो तो सही, मैं क्या बोलना चाहता हूँ। वो कहती है बोलो क्या हुआ। तभी फिर तेजस कहता है कि मैंने हम दोनों के लिए 5 स्टार होटल में टेबल बुक किया है, हम दोनों वहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे रोशनी उसे देख रही होती है और वो मोबाइल में दिखाता भी है कि देखो देखो मैंने बुक किया है। यहाँ पे रोशनी उस पर गुस्सा होती है और कहती है कि तुम्हें 5 स्टार होटल में खाना खाना है। यहाँ पे मैं जीएसटी के टाइम पे कहाँ से पैसे लेके लोन पे उन्हें दिए हैं, ये तुम्हें पता नहीं है। तुम पैसे कमाने के बारे में तो सोचते नहीं हो, बस फिजूल खर्ची करते रहते हो। जस कहते हैं बाबू हमेशा क्या चिल्लाती रहती हो मुझ पे, मुझे हमेशा डांटती रहती हो, कभी तो प्यार से बात करो। हम दोनों बहुत टाइम से कहीं गए नहीं है तो सोचा अब हम जाएंगे और थोड़ा एंजॉय करेंगे। यहाँ पे रोशनी कहती है एंजॉय करेंगे, हमारे पास कुछ पैसे नहीं है, लोन पे हमने पैसे लिए, इतना कर्जा है हम पे, और तुम्हें ये 5 स्टार होटल में खाना खाने की सोच रही है। हमारे पास इतने पैसे नहीं है और तुम गवा रहे हो सारे पैसे। वो कहता है कोई वैल्यू ही नहीं है, तुम यहाँ पे बैठ के मेरी कमियाँ ढूंढते बैठो, मैं जाके डीलर्स को ढूंढता हूँ। और वो वहाँ से चला जाता है। रोशनी कहती है कैसा बंदा मेरे नसीब में आ गया भगवान, कुछ तो कमाता नहीं है, सब कुछ मुझे ही देखना पड़ता है। दूसरी तरफ यहाँ पे परेश आकाश को समझा रहा होता है कि कैसे बीबी से बात करनी चाहिए और कैसे उनकी बातों को समझना चाहिए। वो कहता है कि हमारे शादी को 40 साल हुए हैं, मैं जानता हूँ कि रेणुका बहुत गलत बोलती है, हमेशा गलत बोलती है, लेकिन कभी कभी वो सही भी बोलती है और वो बात में समझ जाता हूँ। कब सही बोलती है परेश, कभी एग्जाम्पल दो भाई इसका। फिर वो आकाश को समझाता है कि तुझे भी रिया की बातों को समझना होगा। वो कहता है हाँ अब मैं ऐसा ही करूँगा, मीटिंग में जाने से पहले मैं रिया से बात करता हूँ और उसकी ही सुनूंगा, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। और वो थैंक्स बोल के वहाँ से चला जाता है। जूही मंदिर के यहाँ पे अपने फूलमाला के स्टॉल पे होती है। उतने में वो देखती है कि अरुण और उसकी माँ वहाँ पे आ रहे हैं। वो एकदम से पुकारती है आंटी, और ये दोनों जन वहाँ पे देखते हैं। जूही उनके पास जाती है और कहती है आप यहाँ पे। तभी अरुण की माँ कहती है हाँ मैं बीमार थी ना तो मैंने मन्नत मांगी थी, इस वजह से हम लोग यहाँ पे आए। तो वो कहती है ठीक है आप चलिए ना। और वो कहती है मुझे पूजा भी करनी है। तो वो कहती है हाँ हाँ मैं बात करती हूँ ना, मैं अंदर आती हूँ आपके साथ। वो जा ही रहे होते उतने में वो पुजारी वहाँ पे मिलते हैं।
जूही उनको कहती है कि मैं आपसे मिलने आ ही रही थी, इनको पूजा करवानी है, क्या आप करवाओगे? वो कहते हैं कि तुम और तुम्हारी बहन ने इस मंदिर के लिए बहुत कुछ किया है, तो मैं नहीं करूँगा क्या? और वो उनको लेके आ रहे होते हैं, उतने में अरुण वहीं पे खड़ा होता है और जूही को पुकारता है। जूही भी रुक जाती है, बाकी गुरुजी और अरुण की माँ अंदर चले जाते हैं। यहाँ पे जूही कहती है, हाँ बोलिए ना अरुण जी। अरुण जूही को कहता है कि मेरी माँ चाहती है कि मेरी शादी हो जाए। यहाँ पे जूही कहती है, हाँ हर माँ चाहती है ऐसा, लेकिन फिर वो कहते हैं लेकिन मेरे मन में कुछ और ही है। वो कहती है बोलिए ना। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ, जिस तरह से माँ का ख्याल रखती हो, उनकी चिंता करती हो, ये सब देख के मुझे अच्छा लगा और मुझे ऐसे चाहिए कि मुझे अपनी बीवी भी ऐसी ही चाहिए। यहाँ पे जूही एकदम गौर से अरुण को देखने लगती है। वो 2 मिनट के लिए सोच रही होती है। फिर अरुण कहता है वैसे जल्दी नहीं है, लेकिन ज़रूर बताना। वो कहती है मैं अभी शादी के बारे में सोच नहीं रही हूँ, मेरे ऊपर जिम्मेदारियाँ है, बालू जब तक सेटल नहीं हो जाता मैं कुछ सोच नहीं सकती। वो कहता है ठीक है लेकिन बताना ज़रूर। वो कहती है ठीक है, मुझे सोचने का टाइम दीजिए। अरुण वहाँ से चला जाता है और जूही बेचारी वहीं पे खड़ी होती है। दूसरी तरफ यहाँ पे घर पे साइली खीर बना रही होती है और उतने में पीछे से सचिन आता है और उसे पास लेता है और उसे किस कर रहा होता है। उतने में साइली उसे दूर हटाती है। वो कहते हैं क्या कर रही है तू? वो कहती है इंटरमेसी अकेले में होती है, ऐसे नहीं सबके सामने। वो कहता है कौन सी आंटी, कौन सी मासी बोल रही है तू? वो कहती है इंटरमेसी। वो कहता है ये कौन सी मासी है मुझे पता नहीं, लेकिन तू मेरी है और मैं कभी भी कुछ भी कर सकता हूँ। वो कहती है ऐसा नहीं है सचिन, लेकिन फिर वो कहती है मुझे तुमसे एक बात करनी। वो कहता है हाँ बोलना। वो कहती है वो काम शुरू करने के लिए 1 लाख रुपए तो है, लेकिन मुझे 2.5 लाख रुपए की ज़रूरत है। सचिन बोलते हैं हाँ तो वो सनम जी के 5 लाख रुपए आए ना, तो वो लेना। वो कहती है नहीं ना वो खर्च हो गए। सचिन बोलते क्या, कैसे खर्च हो गए इतने सारे पैसे? वो कहती है जो मंदिरा जी की वजह से नुकसान हुआ था वो और ये वो सब गिनवाती है, तो खर्च हो गए। वो कहता है कमाने में टाइम लगता है, खर्च होने में टाइम ही नहीं लगता। फिर सचिन कहता है मेरे पास सेविंग है ना 18,200 ऐसे बोलता है। तभी वो कहती है नहीं सचिन वो तुम्हारे पैसे। वो कहता है उसमें क्या है? वो कहती है हमेशा तुम मेरी मदद करते हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने लाया है ना, तो मैं ही कुछ ना कुछ करूँ। मैं बैंक से लोन ले लूँगी, वरना वो लेनदार है उनसे पैसे ले लूँगी। सचिन बोलता है देख वो लेनदार बहुत किचकिच होते हैं, वो पैसे के लिए पीछे भी पड़ते हैं। वो कहती है पहले तो मैं बैंक से ही लूँगी। वो कहता है हाँ ये ठीक है, ये सेफ़ है, वो लेनदार के चक्कर में मत पड़। वो कहती है ठीक है, अगर पड़े उससे ज़्यादा तो मैं तुमसे मांगूंगी। वो उसको वापस कहता है मेरी साइली, और फिर वो खीर बना रही होती है। तभी वो वापस पीछे से आता है, उसको किस करता है और फिर भागता है फ्लाइंग किस देके। फिर यहाँ पे दूसरी तरफ रेणुका अपनी कमर और पेट पकड़ के बैठी होती है। वो कहती है इतना सब कुछ किया लेकिन फिर भी मुझे तकलीफ हो रही है, ये डाइटिंग नहीं करनी चाहिए थी। उतने में उसको फ़ोन आता है। वो कहती है मंदिरा जी का? वो कहती है हाँ हाँ मंदिरा जी बोलिए। मंदिरा कहती है कि आप कैसी हो? वो कहती है कुछ ठीक नहीं है, लेकिन बोलिए ना। वो कहती है रेणुका मंदिरा को कि साइली को एक बड़ा ऑर्डर मिला है। वो कहती है हाँ हाँ मिलने दीजिए, वो मैं जानती हूँ। वो कहती है कैसे? मंदिरा कहती है करने दीजिए, इसके बाद उसका बिजनेस ठप हो जाएगा, ये आखिरी ऑर्डर है। रेणुका कहती है क्या? एकदम फुदक के खड़ी हो जाती है। अब इसके पेट में दर्द नहीं करता है। वो कहती है आप कहना क्या चाहती है? मंदिरा कहती है आप समझ जाएंगी, कोई बात नहीं, ये उसका आखिरी ऑर्डर है, देख लेना। और फिर रेणुका कहती है क्या क्या करने वाली है आप? वो कहती है आपको पता चल जाएगा। रेणुका वापस बेड पे बैठती है और फिर मंदिरा फ़ोन काटती है। ये रेणुका कहती है ये मंदिरा जी का कुछ समझ में नहीं आता, एक बार कहती है उसे ऑर्डर नहीं मिलना चाहिए और ऑर्डर मिला तो वो खुश हो रही है। दूसरी तरफ यहाँ पे शोरूम में तेजस भोपू लेके चिल्ला रहा होता है एक के ऊपर एक फ्री, और उतने में रोशनी वहाँ पे आती है और ये सब कुछ सुनती है। उसे समझ में नहीं आता ये क्या कर रहा है। तभी वो देख रही होती है तो सब कस्टमर्स जो आए हैं वो अपना सामान ले रहा है, लूट रहा है पूरा। और यहाँ पे रोशनी पुकारती है तेजस, तभी वो हाथ दिखाता है और कहता है कि आओ आओ, और फिर दोबारा लूट लो, सेल है सेल है, एक के ऊपर एक फ्री। और सारे कस्टमर्स बहुत खुश होते हैं कि एक के ऊपर एक फ्री मिल रहा है। ये रोशनी देखती है और जाते वक्त वो लोग बोलते हैं आप क्यों खड़ी है, आप लो ना, एक के ऊपर एक फ्री है, लो आप क्या देख रहे हो? वो कहती है मैं ओनर हूँ। वो कहते हैं अच्छा ओह सॉरी थैंक यू। और वो लोग वहाँ से धक्का मार के इसको चले जाते हैं और ये देख रही होती है। फिर वो इसके पास आती है तेजस के पास और वो भोपू नीचे करती है और बोलती है ये क्या कर रहे हो? तो वो कहता है तुमने तो सुबह कहा था कुछ नया सोचो, मैंने सोचा एक के ऊपर एक फ्री। तो वो कहती है लेकिन तुमने बराबर से देखा है ना, सोच के ये किया ना? वो कहता है हाँ। फिर वो कैटलॉग देखती है और कहती है ये क्या, तो 50% ऑफ है और एक के ऊपर एक फ्री। वो तेजस के पास आती है और कहती है ये क्या है? वो कहता है कि मैंने छोटे छोटे प्रोडक्ट्स के दाम नहीं बढ़ाए, बड़े बड़े प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ाए ताकि उनको समझ में नहीं आए। रोशनी उसे दिखाती है और ये कहती है कि ये क्या, सेल्स तो हुआ नहीं है बड़े प्रोडक्ट्स का। तो भी वो देखता है और एकदम से चौंक जाता है। रोशनी कहती है तुम्हें हर बार गलती करने की आदत हो गई है, छोटे प्रोडक्ट्स गए
और हमारा पैसा भी गया, सारा गोडाउन खाली कर दिया, लेकिन हमारा मुनाफा क्या हुआ? ज़ीरो। तुम समझ में नहीं आते, तुम्हारा ये सर्टिफिकेट्स मुझे देखने हैं, कौन से कॉलेज से तुमने हासिल किए है? मुझे तो लगता है ये जाली है। वो कहते हैं बाबू मेरे एजुकेशन पे मत जाओ। वो कहती है तो क्या करूँ मैं? तुम क्या सोचते हो ये सब करके तुम मुनाफा कमा लोगे? हम लोग और घाटे में जा रहे हैं। तुम्हें जरा सी भी अक्ल नहीं है। और उसे बहुत कुछ बोलती है। उतने में तेजस भी भड़क जाता है और वो उसे बोलता है रोशनी को कि मैं क्या तुम्हारा टॉमी हूँ, जैसे तुम बोलो वैसे करूँ, हाँ बोलो तो हाँ, ना बोलो तो ना। ये सुनते ही रोशनी को गुस्सा आता है और वो तेजस को थप्पड़ मारती है। तेजस एकदम से गौर से रोशनी को देखने लगता है और वो गुस्से में ही रोशनी को देखता है और सारे स्टाफ भी देख रहा होता है। रोशनी को ये समझ में नहीं आता कि वो क्या कर रही है और फिर तेजस गुस्से में वहाँ से चला जाता है और रोशनी फिर तेजस तेजस रुको, लेकिन वो चला जाता है। फिर रोशनी कहती है ये मैंने क्या कर दिया, और वो भी यहाँ पे स्टाफ के सामने। जब मेरा सच तेजस को पता चलेगा तब वो क्या करेगा? ऐसी रिएक्शन नहीं होगी, उसकी तो और ही रिएक्शन होगी और वो डर जाती है। यहाँ पे दूसरी तरफ तेजस चल रहा होता है रास्ते पे। उतने में उसे वो आदमी दिखाई देता है जिससे उसने घर खरीदा होता है। वो कहता है ये मैं छोड़ेगा नहीं, और वो पुकारता है अजय करके। अजय सुनता है और देखता है तेजस को। वो जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठा है और तेजस भाग भाग के आता है और उसकी गाड़ी पे ठक ठक कर रहा होता है, लेकिन अजय गाड़ी में बैठा है और ड्राइवर को बोलता है चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। लेकिन यहाँ पे तेजस, वाह, जो सचिन खजूर खजूर बोलता है, सोते रहता है खाते रहता है, लेकिन इस बार तो ये तेजस क्या गाड़ी के पीछे भागा है यार। रनिंग रेस में अगर ऐसा दौड़ेगा तो बस इंडिया का नाम रोशन कर देगा। लेकिन वो गाड़ी आगे जाती है और ये तेजस उसके पीछे पीछे भागता है, लेकिन उसके बीच में जो भी आता है उसको वो टकराता है और वो भी सब लोग इसके पीछे भागते हैं तेजस के। एक आदमी भगवान को नमस्ते कर रहा होता है, उसे टकराता है और तेजस आगे भागता है, वैसे वो भी तेजस के पीछे भागता है। दूसरी तरफ एक साइकिल वाला होता है, उससे तेजस टकराता है तो साइकिल वाला और वो जो भगवान को नमस्ते कर रहा होता है वो भी तेजस के पीछे भागते हैं। तेजस कुछ भी करके अजय को हासिल ही करना चाहता है, उसको पकड़ना ही चाहता है और बाकी के लोग तेजस के पीछे, जिससे तेजस टकराया होता है। ये अजय कहता है अपने ड्राइवर को भगाओ भगाओ, वो भाग भाग के हमारे पीछे आ रहा है, लेकिन तुम क्या ये खटारा गाड़ी लेके चल रहे हो, चलो जल्दी। तेजस कुछ भी करके वो अजय के पीछे भागता ही रहता है। इतने जोर जोर से भागता है कि वो गिरता है पड़ता है, लेकिन फिर भी उठ के तेजस उस अजय के गाड़ी के पीछे भागता है। इतने सारे लोग टकरा, लेकिन फिर भी तेजस रुकता नहीं है और वो लोग तेजस के पीछे भागते हैं। सब लोग तेजस के पीछे भागते हैं, जिससे तेजस टकराया। फिर एक औरत जो मटका लेके जा रही होती है उससे तेजस टकराता है और वो औरत भी तेजस के पीछे इन लोगों के साथ भागती है। फिर वो अजय देखता है कि ये तेजस तो भाग भाग के आ रहा है। वो कहता है चलो 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 जल्दी चलो, एक्सीलेटर पे पैर डालो, ये तो भाग भाग के हम लोग की गाड़ी को चेस कर रहा है। फिर वो गाड़ी बंद हो जाती है। अजय कहता है ये क्या खटारा गाड़ी लेके आए हो, चलो जल्दी। और उतने में तेजस उसकी गाड़ी को नॉक कर रहा होता है, खोल अजय अजय खोल। लेकिन फिर अजय कहता है नहीं। अजय ड्राइवर को कहता है चलाओ गाड़ी चलाओ, और फिर ड्राइवर वो गाड़ी चलाता है और फिर तेजस उसके पीछे वापस भागने लगता है और वो बाइक वाले से टकराता है। बाइक वाला भी उसके पीछे भागता है। ये तेजस भाग रहा है और अजय वो देख रहा है पीछे कि तेजस कितने शिद्दत से उसके पीछे भाग रहा है। तेजस इस बार अजय को छोड़ने के और बच के जाने के हालत में नहीं होता। वो उसके पीछे भागता है और उतने में वो गाड़ी आगे चली जाती है और वो भाग रहा होता है। बेचारा तेजस बहुत भागता है। ये सचिन को देखना चाहिए कितना भागा है वो उस अजय के पीछे। और घर पे दूसरी तरफ ये रेणुका अपने कमरे से बाहर आ रही होती है और यही बड़बड़ा रही होती है, ये मंदिरा का कुछ समझ में नहीं आता। साइली को कॉन्ट्रैक्ट मिला है और उसी वक्त वो जहाँ पे वो छोटा फैन रखा होता है उसके टेबल से टकराती है और उसके पैर में मोच आ जाती है और वो एकदम से नीचे गिर जाती है। सचिन टेबल के यहाँ पे पानी पी रहा होता है, वो एकदम से देखता है, आवाज़ आती है इसलिए वो पानी का ग्लास रखता है और वो बाबा की बाई को करके उसके पास भागता है उसे उठाने के लिए। लेकिन वो कहती है हट तो बाजू हट, मुझे हाथ मत लगा। फिर वो साइली को पुकारता है। साइली भी किचन से बाहर आती है टेबल के यहाँ पे, क्या हुआ काकू। और फिर वो भी आगे आती है और देखती है, वो भी उठाने जाती है, लेकिन यहाँ पे रेणुका उसे भी हाथ लगाने नहीं देती। वो कहती है तू कुछ करेगी, हाथ मत लगा। वो कहती है नहीं काकू मैं आपको उठाती हूँ। वो कहती है नहीं खाना मैंने, हाथ मत लगा मुझे। और फिर यहाँ पे सचिन कहता है अरे हाथ नहीं लगाएंगे, तुझे उठाएंगे नहीं तो तू क्या ऐसी बैठी रहेगी, हम लोग तेरी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं ना, या फिर हॉस्पिटल में चल। आखिरकार वो दोनों जन रेणुका को उठाते हैं और कुर्सी पे बिठाते हैं। सचिन कहता है चल ऐसी गाड़ी में बैठ, मैं तुझे हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। लेकिन रेणुका कहती है नहीं, मसाज करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। फिर वो कुर्सी पे बैठती है और आ दर्द कर रही होती है। दूसरी तरफ यहाँ पे ये अजय की गाड़ी बहुत जोर से स्पीड से जा रही होती है और तेजस उसके पीछे रहता है, लेकिन सामने से एक ट्रक आता है जिससे तेजस टकराता है
और तेजस की आंखों में वो ट्रक की आगे की कांच टूट जाती है, वो जाता है और तेजस जमीन पे गिर जाता है। सारे लोग उसको देखने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं, वो लोग देखते हैं और यहाँ पे तेजस आ करके गिर जाता है और उसकी आंखों के यहाँ पे वो ट्रक की जो कांच आगे की जो फूटी है वो जाती है।